हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने घरों में, परिवारों में बिल्कुल कुशल से हैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती की अवस्था में हैं। परमेश्वर लगातार आपकी परिस्थितियों और अवस्था को बदल रहे हैं, आपके परिवार के ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए आप प्रार्थना में, विश्वास में, प्रभु में लगातार आगे बढ़ते जाएं। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आज के पवित्र वचनों को सुनने के लिए कृपया मेरे साथ प्रार्थना और विश्वास के साथ आखिर तक परमेश्वर के कलाम में बने रहें। निश्चय आज के पवित्र कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें आशीषित करें। हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र बाइबल को खोलें और उसमें से हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 18 अध्याय 1 आयत से लेकर इसकी 6 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर उसकी 6 आयत तक। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथों में हो। हालेलुया। परमेश्वर के इस कलाम को पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर की बरकत और परमेश्वर की आशीष हम सब सुनने वालों और विश्वास करने वालों के जीवन में बढ़ती जाए। आमीन। हालेलुया। खुदा के पवित्र कलाम में जब हम पढ़े, यहाँ पर हमें एक घटना पता चलती है। वो घटना एक ऐसी घटना है कि परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को कहा कि उठकर एक कुम्हार के घर में जाओ। एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसके घर में जाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह को आज्ञा दी। परमेश्वर से आज्ञा पाकर यिर्मयाह नबी खुदा का दास उस कुम्हार के जब घर में गया, वचन बताता है 3 आयत में, जब वो कुम्हार के घर में गया तब उसने देखा कि वो कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है। 4 आयत में लिखा है, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जब यह घटना पूरी हो गई तब फिर से दोबारा से परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को कह कि जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी रहती है, वैसे तुम सब जन मेरे हाथों में हो। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर ने हमें सृजा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारा एक सच्चा कुम्हार है और हम परमेश्वर के हाथों में एक मिट्टी के जैसे हैं। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है, वैसे हम सब जन परमेश्वर के हाथों में हैं। हालेलुया। वचन कहता है बर्तन बिगड़ गया। कुम्हार जो बर्तन बना रहा था वो बर्तन बिगड़ गया। जो आकार वो कुम्हार उस बर्तन को देना चाहता था, वो बर्तन बनाते बनाते वो बर्तन जो है बिगड़ गया। लेकिन याद रखिए, उस कुम्हार ने उस बर्तन को रद्द नहीं किया, उसको फेंका नहीं, बल्कि वचन में यूं खास साफ साफ करके लिखा हुआ इसकी 4 आयत में कि उसने उसी का दूसरा बर्तन बना दिया। हालेलुया। अपनी समझ के अनुसार उसी बिगड़े हुए बर्तन का दूसरा बर्तन बना दिया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर बिगड़े हुओं को फिर से सुंदर आकार में ढालकर उनको अपनी समझ अनुसार
फिर से खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए, पहली बात, परमेश्वर बिगड़े हुओं को रद्द नहीं करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर बिगड़े को सुंदर आकार में ढालने का अवसर देते हैं। हालेलुया। आज बिगड़े हुओं का सुंदर आकार में ढलने का समय है। वो बिगड़ापन चाहे हमारे जिस्मानी जीवन में भी हो सकता है, हमारे रूहानी जीवन में भी हो सकता है, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है। याद रखिए, आज का हमारा जो परमेश्वर का कलाम, जिस कलाम को परमेश्वर हमारी जिंदगियों में दिया है, निश्चय आज परमेश्वर हमारी जिंदगियों के तमाम बिगड़ेपन को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। जो परिस्थिति प्रभु के हाथों में आ जाती है, जो अवस्था प्रभु के हाथों में आ जाती है, जो मिट्टी परमेश्वर के हाथों में आ जाती है, जो बिगड़ा बर्तन, बिगड़ी अवस्था परमेश्वर के हाथों में आ जाती है, परमेश्वर उसको अपनी समझ के अनुसार सुंदर आकार में ढालकर खूबसूरत उस अवस्था को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा का कलाम कहता है, वो बिगड़ापन चाहे हमारे जिस्मानी, चाहे रूहानी, चाहे परिवार के किसी प्रकार के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे सारे बिगड़ेपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुम्हार जब बर्तन को बनाता है, तो याद रखिए, कुम्हार जब बर्तन को बनाता है तो कुम्हार बर्तन बनाते समय दोनों हाथों से मिट्टी को सुंदर बर्तन में ढालता है। उसका एक हाथ बर्तन के अंदर रहता है, दूसरा हाथ बर्तन के बाहर रहता है। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर हमें भीतरी रूप से भी, हमें बाहरी रूप से भी सुंदर आकार में ढालकर हमें सुंदर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के भीतर क्या कमी है, हमारे जीवन के भीतर क्या गड़बड़ी है, क्या बिगड़ापन है, परमेश्वर उसको भी दूर करते हैं। हमारे जीवन के बाहरी रूप में, संसारिक रूप में भी क्या गड़बड़ी है, क्या बिगड़ापन है, परमेश्वर उस सारे बिगड़ेपन को भी दूर करते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें भीतर से भी सुंदर बनाते हैं, हमारा परमेश्वर हमें बाहर से भी सुंदर बनाते हैं। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत उसका 1 अध्याय 5 वचन में सुलेमान नाम की एक स्त्री कहती है कि मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के समान और सुलेमान के पर्दों के तुल्य में सुंदर हूं। केदार के तंबुओं का मतलब कि मैं बाहरी रूप से भी सुंदर हूं, सुलेमान के पर्दों का मतलब कि मैं भीतरी रूप से भी सुंदर हूं। मेरा परमेश्वर मुझे सुंदर आकार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे बिगड़ेपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरी बिगड़ी अवस्था को फिर से सुधार कर सुंदर आकार में ढालकर मुझे खूबसूरत अवस्था में लेकर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मनुष्य रद्द करते हैं, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मनुष्य के लिए जो बर्तन किसी काम का नहीं, किसी इस्तेमाल होने के लिए योग्य नहीं, परमेश्वर उस कमजोर बर्तन को, उस बिगड़े हुए बर्तन को सुंदर आकार में ढालकर दूसरा खूबसूरत सुंदर बर्तन बनाकर परमेश्वर भरपूरी के साथ उसको इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। आज से कुछ समय पहले मैं भी इसी प्रकार एक बिगड़े हुए बर्तन के समान घूम रहा था। मेरी अपने परिवार के बीच में, मेरी अपने समाज के बीच में एक अच्छी गवाही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे अवसर दिया कि मैं एक सुंदर बर्तन में ढल सकूं, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी की तमाम बिगड़ी अवस्था से मुझे बाहर निकालकर मुझे अपनी उस संभली हुई अवस्था में परमेश्वर ने मुझे बनाकर हालेलुया ला दिया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन की बिगड़ी अवस्था को दूर किया। परमेश्वर ने मुझे सुंदर आकार में तब्दील किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भीतर से भी सुंदर बनाया, परमेश्वर ने मुझे बाहर से भी सुंदर बनाया, परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप में भी सुंदर बनाया, परमेश्वर ने मुझे सामाजिक रूप में भी सुंदर बनाया। मेरे परमेश्वर ने मेरी गवाही को मेरे माँ बाप की नजरों में, मेरी गवाही को मेरे समाज की नजरों में, मेरे रिश्तेदारों की नजरों में परमेश्वर ने सुंदर करके बनाया। हालेलुया। आज हमारी गवाही अगर समाज में बिगड़ी हुई है, आज अगर हमारा जीवन समाज की दृष्टि में बिगड़ा हुआ है, तो निश्चय परमेश्वर के हाथों में कुम्हार जानकर, अपने आप को मिट्टी समान जानकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। याद रखिए, हमारा परमेश्वर सच्चा कुम्हार है। वो हमारी बिगड़ी अवस्था को बदलकर हमारे जीवन में सुंदर आकार में हमें ढालकर हमारी उस गवाही को परमेश्वर बदल देने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। पहले हमें कोई पसंद नहीं करता था, आज परमेश्वर हमें सराहना के योग्य बनाते हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हमें परमेश्वर अपनी प्रशंसा के योग्य बनाते हैं। पहले हमारा कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था,
अब हमारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, सुंदर बर्तन में हमें फिर से ढालने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, कुम्हार ने दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे अपना सुंदर बर्तन बनाइए, परमेश्वर मुझे वो दूसरा बर्तन बनाए। वो दूसरा बर्तन जो परमेश्वर आपकी समझ के अनुसार है, जो आपकी इच्छा अनुसार है। पहला बर्तन परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार ढला हुआ है। पहला बर्तन अपनी मर्जी मन मर्जियों के अनुसार ही बिगड़ गया। प्रभु वो किसी इस्तेमाल होने की योग्य नहीं, उसको कोई पसंद नहीं करता है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो नकारा हुआ है। परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेकर हमें दूसरा बर्तन बनाने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी अवस्था जो परमेश्वर के हाथ में है वो पहली अवस्था से बढ़कर और उत्तम है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का कलाम कहता है, आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर है। आने वाली महिमा पिछली महिमा से बढ़कर है। यहेजकेल 36:11 में लिखा है, मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूँगा। ये सब कुछ कब होगा? जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, जब हम अपने आप को प्रभु को एक सच्चा कुम्हार जानकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, कुम्हार का एक हाथ बर्तन के अंदर होता है, एक हाथ बर्तन के बाहर होता है। और परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में जब आता है तो परमेश्वर हमारे जीवन की तमाम उन अवस्था को, तमाम उन बातों को, तमाम उन सोचों को, विचारों को जो हमें बिगाड़ती हैं, तमाम उन अभिलाषाओं को जो हमें बिगाड़ती हैं, तमाम उन ख्यालों को जो हमें बिगाड़ती हैं, तमाम उन सोचों को जो हमें बिगाड़ती हैं, परमेश्वर उन तमाम बिगाड़ने वाली वस्तुओं को हमारे जीवन से बाहर निकाल देते हैं। हालेलुया, और हमारे अंदर परमेश्वर हमें बनाने वाली बातों को हमारे अंदर डाल देते हैं, जो हमें बनाती हैं, जो परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने के लिए हमें बनाती हैं, जो परमेश्वर के कलाम अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बनाती हैं, जो परमेश्वर की राहों पर चलना हमें सिखाती हैं। परमेश्वर उन भली और अच्छी बातों से हमें भरना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारे जिंदगियों के खालीपन को दूर करके हमें सुंदर आकार में हमें ढालकर हमें अपनी महिमा के योग्य बनाने वाले परमेश्वर हैं। और हमें परमेश्वर अपना सुंदर बर्तन बना के अपनी उपस्थिति में, अपनी हजूरी में हमें इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, खुदा के कलाम में लिखा है कि हम परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के एक सच्चे पात्र बनकर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी गड़बड़ी को दूर करेंगे। क्या हमारे जीवन में, क्या प्रार्थना में गड़बड़ी है? क्या प्रार्थना के समय में गड़बड़ी चल रही है? क्या प्रभु के साथ हमारी निज संगति में गड़बड़ी चल रही है? क्या हमारे रूहानी जीवन में गड़बड़ी चल रही है? हमारे विश्वास में कुछ गड़बड़ी चल रही है? क्या हमारी प्रभु की आराधना में गड़बड़ी चल रही है? क्या हम जो प्रभु के वचन को मनन करते हैं, क्या उन बातों में गड़बड़ी चल रही है? क्या हम जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उस सेवकाई के बीच में गड़बड़ी चल रही है? यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका परमेश्वर आपका सच्चा कुम्हार है। आपका परमेश्वर आपके जीवन में आने वाली सारी बिगड़ी अवस्था को सुधार कर आपको फिर से सुंदर बर्तन में ढाल कर हमें इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। क्या हमारे फाइनेंशियल जीवन में गड़बड़ी है? क्या हमारे परिवार के निजी जीवन में गड़बड़ी है? क्या हमारे सामाजिक जीवन में गड़बड़ी है? क्या हमारे कारोबारी की रीति में गड़बड़ी है? सारी की सारी गड़बड़ियों को परमेश्वर दूर करने वाले परमेश्वर, सारे बिगड़ेपन को परमेश्वर सुधारने वाले परमेश्वर हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को अधूरा परमेश्वर के हाथों में नहीं, आधा परमेश्वर के हाथों में, आधा संसार के हाथों में, ऐसे हम नहीं बन पाएंगे। ऐसे हम बिगड़ी की बिगड़ी अवस्था में ही रहेंगे। अपने आप को अगर चाहते हैं कि सचमुच हम परमेश्वर में एक सुंदर बर्तन में ढल जाए, हमारी सारी अवस्था बदल जाए, हमारी रूहानी अवस्था बदल जाए, हमारे जिस्मानी परिवार की अवस्था बदल जाए, हमारी आर्थिक अवस्था बदल जाए, हमारी निजी जीवन की अवस्था बदल जाए, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। हम मिट्टी समान हैं, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, परमेश्वर हमें बनाने वाले परमेश्वर है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पूरा का पूरा प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपना रूह जिस्म जान प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। अपने आप को
पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। याद रखिए, परमेश्वर हमारी सारी गड़बड़ी को दूर करने वाले परमेश्वर है। क्या हमारे जिस्म में कोई गड़बड़ी है? क्या हमारे सेहत में गड़बड़ी है? क्या हमारा सेहत बिगड़ी हुई है? सब बातों को परमेश्वर सुधारने वाले परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें कायम करने वाला परमेश्वर है, हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है, हमें नियुक्त करने वाला, हमें खड़ा करने वाला, हमें इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा कुम्हार है। खुदा का कलाम कहता है, तो अपने आप को मेरे हाथों में दे दो तो निश्चय मेरी महिमा को देखोगे। एक गीत भी हम अक्सर गाते हैं, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, लेकिन पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। हालेलुया। जो जन अपने आप को प्रभु के हाथों में देता है वह निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। जो अपने आप को, अपनी अवस्था को, अपनी सारी बातों को, अपने सारे फैसलों को, अपने सारे सोचों को, विचारों को, अपने पूरे चाल चलन को, अपने पूरे जीवन को सिर से लेकर पैरों तक अपना पूरा जीवन प्रभु के हाथों में देता है, वो निश्चय परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखता है। निश्चय वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया। समाज हमें रद्द कर देता है, समाज हमें छोड़ जाता है, हमारा परमेश्वर हमें कभी रद्द नहीं करता, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हमारी सारी की सारी बिगड़ी अवस्था को परमेश्वर दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा बहुत आय से बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर जाएं। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, आपके धन्यवादी हैं इस मुबारक समय के लिए। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु आप हमारे सच्चे कुम्हार हैं और हम एक मिट्टी समान आपके हाथों में हैं। परमेश्वर जी आपने हमें बनाया, लेकिन परमेश्वर जी हम बिगड़ गए। खुदा जैसे कुम्हार ने उस बर्तन का दूसरा बर्तन परमेश्वर जी अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आज परमेश्वर जी आप हमारी ज़िंदगी में आइए, हमारे जीवन में आइए। परमेश्वर अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाइए, अपने रूह जिस्म जान को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर जी हमारे पूरी अवस्था को परमेश्वर जी आप सुधारने वाले परमेश्वर हैं, हमें सुंदर आकार में ढालने वाले परमेश्वर हैं, हमारे ख्यालों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमें भीतरी रूप से बाहरी रूप से आप सुंदर आकार में ढालने वाले परमेश्वर हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे परिवार की रीति से हमें सुंदर बनाइए, हमारे निजी जीवन में हमें सुंदर बनाइए, हमारे आत्मिक जीवन में हमें सुंदर बनाइए, हमारे समाज में हमारी गवाही को सुंदर बनाइए, समाज में हमारे परिवार में हमें सुंदर गवाही के रूप में खड़ा कीजिए। जो लोग हमें देखते थे, हमारा ठट्ठा करते थे, हमारा मजाक करते थे, हमें तुच्छ समझते थे, हमें नकारा हुआ समझते थे, हमें गिरा हुआ समझते थे, हमें छोटा समझते थे, परमेश्वर जी आज आप हमारी गवाहियों को दूसरों के सामने खुदावंद हालेलुया सुंदर बनाने वाले परमेश्वर हैं। और हमारे जीवन में जो कोई अब देखेगा वह निश्चय आपकी महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वक्त हर एक जन के जीवन की सारी बिगड़ी अवस्था को बदलने के लिए हमारी प्रार्थना है। हर एक जन की बिगड़ी अवस्था बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। आपका हाथ खुदा सबके ऊपर आने पाए, आपका सामर्थ्य हाथ सबके जीवन में आना पाए, हर एक परिवारों में आपका सामर्थ्य हाथ आने पाए। सबको छू लीजिए परमेश्वर जी, सबकी फाइनेंशियल रीति से सबकी अवस्था को बदल दीजिए परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया। सबकी आर्थिक अवस्था बदल जाए, सबकी पारिवारिक अवस्था बदल जाए, सबकी रूहानी जिस्मानी अवस्था बदल जाए, सबकी सामाजिक अवस्था बदल जाए, सबकी गवाहियां बदल जाए, सबका जीवन बदल जाए। परमेश्वर जी आप खुदा सबके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को आप प्रकट कीजिए। परमेश्वर जी खुदा आपने बड़ी विनती और प्रार्थना को सुनकर सबके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर दिया है। आपका धन्यवाद। प्रार्थना विनती सुनने स्वीकारने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे बरकत दे। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, अपनी हर अवस्था को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। परमेश्वर सारी अवस्था को बदलकर हमें सुंदर रूप में ढालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।